उबर का किराया बढ़ाएंगे तो कंपनी पे दबाव डालना पड़ेगा, और कंपनी पे दबाव डलेगा तो फिर माल कैसे आएगा काउंटर के नीचे से। इसीलिए ओला उबर का किराया नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि माल आ रहा है कट्टे भर भर के। हम मेंटेनेंस तक के हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं है, टायर डलाने तक के पैसे नहीं है। घर से हम इतने लाचार हो चुके हैं, अपना पैसा लगा लगा के जितनी जमा पूंजी थी कोरोना में एक तो वैसी बर्बाद हुए, ऊपर से जितनी जमा पूंजी थी हम अपना पैसा लगा लगा के चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिल्ली सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि किराया संशोधन कमेटी थी। उसने एक प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और अभी क्या है कि बहाल नहीं किया गया है हालांकि, लेकिन पास कर दिया गया है। लेकिन वो किराया किसका है कि ऑटो, प्रीपेड ऑटो और प्रीपेड टैक्सियों का। अभी ओला उबर के चालक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या इनके भी काम पे उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या इनका भी फेयर जो है उस पर बढ़ेगा। हमारे साथ सुमित जी यहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। सुमित जी, जैसे कि मान लो अभी किराया बढ़ाया गया है प्रीपेड ऑटो, प्रीपेड टैक्सी का, तो आपको क्या लगता है कि उससे ओला उबर के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए यहाँ पे हमारा दुख दर्द जानने के लिए, और अक्सर आप आते हैं। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ, हमारे ओला उबर के काम पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ओला उबर सरकार द्वारा मिली हुई है और सरकार ओला उबर द्वारा मिली हुई है। जब काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ सकता है, ऑटो का किराया बढ़ सकता है, एसी नॉन एसी का किराया बढ़ सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ सकता? हम कब तक 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर में चलाते रहेंगे? क्या इन कंपनियों ने हमें इतना अमीर बना दिया कि हमारे पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है और हम उसी में से खाते चले जा रहे हैं? अब ये हमारी गाड़ी है, इसकी 6 रुपये 7 रुपये तो वैसे ही कॉस्ट आती है चलाने में। सीएनजी आज 90 पार हो चुकी है, 76-77 रुपये हो चुकी है, अदर स्टेट में 90 पार हो चुकी है सीएनजी। तो हम कहाँ तक चलाएंगे? और ये तो नॉन एसी का बता रहा हूँ मैं, एसी में तो 7.5-8 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। अब ये सरकार ने, हमने जब हड़ताल की थी अप्रैल के महीने में, आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम कैलाश गहलोत जी से मिल के आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 13 बंदों की एक टीम गठित करेंगे। तो उन्होंने 13 बंदों की टीम गठित भी कर दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये टीम अब आप लोगों का किराया तय करेगी। वो टीम ने हमारा तो किराया तय किया नहीं ओला उबर का, लेकिन काली पीली टैक्सी और ऑटो का कर दिया। चलो ठीक है, हम मानते हैं, हमें इस बात का कोई दुख दर्द नहीं है कि उनका क्यों किया, वो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनका भी होना चाहिए था। सीएनजी उनकी भी चलती है, ऑटो उनका भी, ऑटो सीएनजी से चलता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं किया? क्या हम ड्राइवर समाज में नहीं है? क्या सरकार हमें इतना अनदेखा कर रही है कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही? ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये देखो इनकी हालत देख लो आप कैसे हो रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये देखो ओला उबर में गाड़ियाँ चला चला के इतने परेशान हो चुके हैं। अब ये भाई साहब यहाँ पे गाड़ी में सो रहे थे हम जब आए, ये पिछले 18-19 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं और काम हुआ है अभी 1200-1300 रुपये का, क्योंकि भाई गाड़ी की EMI भी देनी है, सीएनजी भी डलवानी है, बच्चों का फीस भी देनी है, बच्चों की घर का किराया भी देना है, राशन भी डालना है, बहुत खर्चे हैं। कमाने वाले एक हैं, खाने वाले 10 हैं। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ओला उबर का किराया आपने बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो क्या लगता है सरकार, आपका क्या नाम है? कमला प्रसाद। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जैसे प्रीपेड ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाया है, उस तरीके से सरकार को आपका भी किराया बढ़ाना चाहिए? क्या ओला उबर सरकार का जोर चलेगा? जी देखिए, पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच आए और हम लोगों का कवरेज किए और जन जन तक पहुँचाए। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है काली पीली टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन हम लोगों का किराया नहीं बढ़ा, ओला उबर का किराया बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। क्योंकि अच्छा, जब हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऑटो का किराया बढ़ गया, टैक्सी का बढ़ गया, उससे सस्ता हमारा ओला की गाड़ियाँ हैं, तो क्यों जाएंगे ऑटो में? वो तो फ्री का गाड़ी चाहिए, कस्टमर को तो फ्री की गाड़ी चाहिए। तो ये हमारी ओला का तो फ्री की दौड़ रही है। जितना हमारा सीएनजी का कास्ट आता है, चलने का जो हमारा कास्ट आता है, उतना का तो हमारा किराया होता है, तो हमें बच क्या रहा है? हम तो फ्री का दौड़ रहे हैं। हमारे भाई इस बात को समझते नहीं हैं, वो कैलकुलेट नहीं करते कि मेरा कितना लागत आता है चलाने में, लेकिन आँख बंद कर दौड़ते हैं। बस जो रेट बढ़ा है वो कागज में बढ़ा है, लेकिन हमारे से रेट जो बढ़ा नहीं है, जो प्रीपेड टैक्सी है उनका जो प्रस्ताव पास किया गया है उसे बहाल नहीं किया गया। तो सर प्रस्ताव पास किया, इलेक्शन भी तो आ गया ना, उनको इलेक्शन दिखाई दे रहा है ना, इलेक्शन
गुजरात दिखाई दे रहा है। बस इलेक्शन में तो फिर उन्हें ओला उबर का भी किराया बढ़ाना चाहिए, कंपनियों पर तंज कसना चाहिए, क्योंकि ओला उबर के जो चालक हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीपेड टैक्सी से ज़्यादा ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं दिल्ली के अगर चालक। ओला उबर का किराया बढ़ाएंगे तो कंपनी पे दबाव डालना पड़ेगा, और कंपनी पे दबाव डलेगा तो फिर माल कैसे आएगा काउंटर के नीचे से। इसीलिए ओला उबर का किराया नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि माल आ रहा है कट्टे भर भर के। एक बात बताएं, जैसे मान लो प्रीपेड टैक्सी का किराया बढ़ाया इस टाइम पे, बहाल नहीं किया गया, प्रस्ताव पास किया गया खाली, तो प्रीपेड टैक्सी और ऑटो किराया बढ़ा दिया गया है। ओला उबर में 5-6 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चलेगी, तो फिर प्रीपेड टैक्सी में कौन बैठ के जाएगा? प्रीपेड टैक्सी में कोई नहीं बैठता, सब ऑनलाइन सिस्टम अपना रखा है सबने, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही है। और ओला उबर ऐसी कंपनियां हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं रही ड्राइवर के बारे में। अंधा कानून चले जा रहा है इतने साल से, और ना सरकार सोच रही, ना केजरीवाल सरकार सोच रही, ना हमारी मोदी सरकार सोच रही कि इन ड्राइवर को करा क्या जाए। इनकी गाड़ियाँ कूड़े, हम मेंटेनेंस तक के हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं है, टायर डलाने तक के पैसे नहीं है। घर से हम इतने लाचार हो चुके हैं, अपना पैसा लगा के जितनी जमा पूंजी थी कोरोना में, एक तो वैसी बर्बाद हुए, ऊपर से जितनी जमा पूंजी थी हम अपना पैसा लगा के चला रहे हैं इतनी मुश्किलों से, इतने साल से। जब तक सरकार इनको दायरे में नहीं लेगी, जब तक हम ड्राइवर को कुछ नहीं हो सकता। सरकार को जबकि पूछो ऐप बना रखा है, यदि चलो पूछे ऐप भी चालू नहीं करते तो सरकार द्वारा निर्धारित किराया तो उन पर लागू करवा सकते हैं, इन पर दबाव डाल सकते हैं कि इस ड्राइवर को कम से कम जो 20 रुपये रेट तय करा है एसी का, वो कम, बिना एसी की गाड़ी में कोई बैठता नहीं है, एसी ख़राब होगा तो उतर जाते हैं। तो हमें कम से कम कमीशन काट के 20 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए। आज के इतनी महंगाई के ज़माने में, जब 40 रुपये CNG थी, जब भी सेम रेट था, अब 80 रुपये CNG होगी, वही रेट है। अब बताओ कैसे चलाएं हम गाड़ी, अब समझ ही नहीं आ रहा हमें तो सरकार चाहती क्या है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अभी जो ओला उबर के चालक हैं, जो ओला उबर में टैक्सी चलाते हैं, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। CNG के रेट जो आसमान छू रहे हैं और उनका किराया दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। ओला उबर जैसी कंपनियां, जो जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये किलोमीटर देती हैं आपको? ज़्यादा 6 या 6-7 रुपये बताइए, 6-7 रुपये पर किलोमीटर। हम AC में चल रहे हैं, उससे तो ज़्यादा ऑटो का है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उससे सस्ता AC गाड़ियाँ हैं तो फिर ऑटो में कौन जाएगा? कस्टमर को तो फ्री का चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि चलो मैं कागज में बस कार्रवाई कर देता हूँ, बढ़ गया, ताकि वोट बैंक में उनका बन जाए। 6 महीने बाद हुआ है किराया, जब इलेक्शन आया तब उनको याद आई। इसके पहले नहीं, CNG का रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है, कभी उनको कान पर जू नहीं रहेगा। आज उनको जू रहेगा कि इलेक्शन आ गया है, सबसे बड़ी उनका मुद्दा है इलेक्शन। अगर आप लोग अपना भी रेट बढ़वाना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और मैं हूं देवेश कुमार, कैमरे पर साथ रहे नेहा खान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।